छात्रों, आज हम पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर को स्पष्ट करेंगे। भाषा विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र के लिए विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। उनमें से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हिंदी एक विशाल भूभाग पर बोली जाती है। डॉक्टर हरदेव वाहरी ने पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी तथा पहाड़ी 5 हिंदी क्षेत्र बताए हैं। डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को केवल 2 भागों पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में विभाजित किया है। इसमें काफ़ी समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। पूर्वी व पश्चिमी हिंदी में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नंबर 2, दोनों बोलियों के क्षेत्र पृथक पृथक हैं। पूर्वी हिंदी अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड तथा छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, जबकि पश्चिमी हिंदी ब्रजमंडल, मेरठ मंडल, बुंदेलखंड, कन्नौज, हरियाणा आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। नंबर 3, दोनों की पृथक पृथक ध्वनियाँ हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी तथा बुंदेली आती हैं। नंबर 4, पश्चिमी हिंदी में संज्ञा रूपों का एक ही प्रकार होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में संज्ञा के 4 रूप पाए जाते हैं। नंबर 5, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के सर्वनामों में अंतर पाया जाता है। पश्चिमी हिंदी का जो और कौन पूर्वी हिंदी में जौन और कवन हो जाता है। नंबर 6, दोनों की क्रियाओं में अंतर पाया जाता है। पश्चिमी हिंदी की क्रिया आना, सुना का पूर्वी हिंदी में आयु, सुनेऊ हो जाता है। नंबर 7,
पश्चिमी हिंदी के क्रियार्थक संज्ञा रूप चलिनो पड़िबो का पूर्वी हिंदी में चलब पड़ब हो जाता है। नंबर 8, पश्चिमी हिंदी के सर्वनाम मेरा, तेरा, तुम्हारा का पूर्वी हिंदी में मोर, तोर, हमार, तुहार हो जाता है। नंबर 9, पश्चिमी हिंदी के अकारांत शब्द पूर्वी हिंदी में कारांत हो जाता है। जैसे बड़ा, छोटा, भला का बड़, छोट, भल हो जाता है। नंबर 10, पश्चिमी हिंदी में दो स्वर एक साथ नहीं आते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं। जैसे और का और हो जाता है। 11, पश्चिमी हिंदी में स, सा का अलग अलग प्रयोग है, परंतु पूर्वी हिंदी में दंत सा का प्रयोग होता है। नंबर 12, पश्चिमी हिंदी में बा और वा का प्रयोग अलग अलग होता है। पूर्वी हिंदी में केवल बा का प्रयोग होता है। जैसे वाहन का वाहन। पश्चिमी हिंदी में प्रयुक्त वा का पूर्वी हिंदी में कभी कभी ऊ भी हो जाता है। जैसे पश्चिमी हिंदी में वकील का पूर्वी हिंदी में उकील हो जाता है। नंबर 13, पश्चिमी हिंदी का ण पूर्वी हिंदी में रा या रया हो जाता है। जैसे पश्चिमी हिंदी में पेड़ पूर्वी हिंदी में पेड़ हो जाता है। नंबर 14, पश्चिमी हिंदी का ला पूर्वी हिंदी में रा हो जाता है। जैसे पश्चिमी हिंदी में फल का पूर्वी हिंदी में फर हो जाता है। नंबर 15, पश्चिमी हिंदी में प्रारंभ में आए या और वा पूर्वी हिंदी में ए हो जाते हैं। जैसे यामे का एमे, बोए का ओए हो जाता है। नंबर 16, पश्चिमी हिंदी का दिया पूर्वी हिंदी में दिहिर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अनेक असमानताएं देखने को मिलती हैं। यह असमानताएं कारक रूपों में भी हैं, संज्ञा रूपों में भी हैं, सर्वनाम रूपों में भी हैं
क्रिया रूपों में भी हैं तथा उनके क्षेत्र के अनुसार भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। आज हमने इस प्रश्न के अंतर्गत इन असमानताओं को देखा है, लेकिन धीरे धीरे पूर्वी हिंदी में भी पश्चिमी हिंदी के मानक स्वरूप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फिर भी जो असमानताएं या जो अंतर थे वह हमने इस प्रश्न के अंतर्गत स्पष्ट किए हैं। वर्तमान समय में चूँकि पश्चिमी हिंदी अधिक मानक हिंदी है, इसलिए उसके मानक स्वरूप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे मानक स्वरूप दोनों हिंदी पश्चिमी और हिंदी में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हमने आज पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर को हमने स्पष्ट किया है। जहाँ तक मानक और व्यवहारिक बोली की बात अगर हम करते हैं तो पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी की तुलना में कहीं अधिक व्यवहारिक एवं मानकपूर्ण है। धीरे धीरे पूर्वी हिंदी में भी अब पश्चिमी हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक के मानक रूप का चलन होने लगा है। तो छात्रों, आज हमने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट किया है। मैं समझता हूँ कि आज आप इस विषय को भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।